नमस्कार। जय जयति ब्रह्मास्त्र। आत्मयोग विज्ञान का आखिरी भाग। पिछले लेक्चर में समझाया था कि आत्मा, योग और विज्ञान क्या है। इसका थोड़ा बृहद रूप लेते हैं। बृहद रूप इस तरीके से लेते हैं कि हमने योग के बारे में तो समझा ही, आत्मा के बारे में भी थोड़ी समझ ली। अब बात आती है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान ही एक सार्थक तत्व है कि जिसके ऊपर से हम विश्वास को दृढ़ कर सकते। आध्यात्म ऐसी परिभाषा नहीं है कि जो अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से प्राप्त। आध्यात्म को प्राप्त करने हेतु पहले जो मिला हुआ है, जो समझा हुआ है, उसको नकारना सीखो, क्योंकि तुमने अनुभव प्राप्त है। ये जब तक विज्ञान को नहीं समझोगे तब तक आध्यात्म को नहीं समझ। विज्ञान की खोज ही आध्यात्म से। आज जितने भी आविष्कार हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, जितने भी आविष्कार हुए, जितने भी तत्वों के आविष्कार हुए, जितने भी अलग अलग वैज्ञानिक संशोधन हुए, बिना आध्यात्म संभव नहीं। किसी वैज्ञानिक ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बिजली की शोध, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कंप्यूटर की शोध की, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंटरनेट की शोध। तो ये खोज कहां से लगी? ये किसने लगाई? ये मनुष्य नहीं लगाई। लेकिन मनुष्य को विज्ञान मिला कहां से? मनुष्य को ये समझाने वाला कौन था कि जो विज्ञान में दृष्टि से इतने सारे आविष्कार कर। हम पढ़ाई के अंदर डार्विन के क्रांतिवाद से शुरुआत कर। इंसान जंगल में था, जिसे आदि मानव कहते। सर्वप्रथम उसकी खोज अग्नि की हुई। अग्नि के बाद अलग अलग प्रकार की क्रांति हुई, चक्र की शोध हुई, विज्ञान वहां से बढ़ता गया। मतलब उस जमाने के अंदर बहुत सारे लोगों ने तत्व चिंतन डाला कि ये सृष्टि को चलाने के लिए किसकी जरूरत, धर्म की या विज्ञान की। अगर विज्ञान नहीं होता तो तुम आज मोबाइल नहीं चला पाते, ना इंटरनेट चला पाते। विज्ञान नहीं होता तो आज तुम एरोप्लेन में नहीं बैठे हो। विज्ञान नहीं होता तो इतनी गर्मी के अंदर तुम एसी में नहीं बैठे। विज्ञान नहीं होता तो आज तुम वीडियो भी नहीं देख सकते। तो विज्ञान अनुकूल अगर हो जाए तो वो भगवान है, और विज्ञान अगर प्रतिकूल हो जाए तो एआई आज भगवान भी बन रहा है और एआई आज दानव भी बन रहा है। तो ये जिसके पीछे संशोधन युक्त बुद्धि चल रही है, जिस विषयों के पीछे संशोधन युक्त बुद्धि चल रही है, वो विषय विज्ञान से अलग है और विज्ञान आध्यात्म से अलग। क्योंकि आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी ही विज्ञान को जन्म दे। वेद आए कहां से? बिना अध्यात्म वेद भी नहीं, बिना अध्यात्म उपनिषद भी नहीं आते और बिना अध्यात्म पुराण भी नहीं आते। क्योंकि जो पृथ्वी को जानता है, जो अग्नि को जानता है, जो वायु को जानता है, जो अंतरिक्ष को जानता है, जो आकाश को जानता है और जो आकाश के परे घटक तत्वों को जानता है, वही वैज्ञानिक बन सकता है। तो विज्ञान की एक बृहद परिभाषा है। विज्ञान मनुष्य को सुविधा देता है, विज्ञान ही मनुष्य को दुविधा देता है। तो विज्ञान से योग अलग नहीं है, योग से आध्यात्म अलग नहीं, और आध्यात्म से आत्मा अलग नहीं। मंत्र, तंत्र, यंत्र की भी शुरुआत मनुष्य को सुविधा देने के लिए हुई थी, पर वो सुविधा का दुरुपयोग होकर दुविधा हो। देवता परग्रहवासी, देवता इस ग्रह के नहीं, परग्रहवासी, उनके लोग अलग है। लेकिन
एक सुविधा बनी हुई है, जिस सुविधा को प्राप्त करने का नाम ही अध्यात्म है। ये जो देवता में है वो तुम में है, जो ईश्वर में है वही तुम में। अगन पुंज है स्वामिया चिंगारी सब दास, अगन पुंज और चिंगारी में क्या कीजिए विश्वास। तो अग्नि सूर्य के अंदर भी है, और अग्नि एक माचिस की तिल्ली के अंदर भी, अग्नि गैस के अंदर भी है। अग्नि का स्वरूप छोटा बड़ा हो सकता है, पर अगर उसे बृहद रूप में देखने जाए तो सूर्य समान जला भी सकता। समुद्र के अंदर जो पानी है वही पानी की प्रॉपर्टीज नदी के अंदर भी, वही पानी की प्रॉपर्टीज तालाब के अंदर भी है, वही पानी की प्रॉपर्टीज कुएं के अंदर भी है। तो जिस आकार से तुम उसको देखते हो वो आकार वो तत्व का बन जाता है। वैसे ही परमात्मा तत्व है, क्योंकि अगन कुंज को और माचिस की तिल्ली के अंदर से निकली हुई आग को तुम अलग नहीं कर सकते। समुद्र के पानी और नदी के पानी के अंदर की प्रॉपर्टीज को तुम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही परमात्मा और आत्मा के बीच का तुम भेद नहीं कर सकते। बस वो आत्मा का स्वरूप कितना विशाल होता है वैसा उसका परमात्मा बनता है। और परमात्मा को समझने के लिए हमें आत्माओं के प्रकार में जाना पड़ेगा, कि बिना आत्मा के प्रकार को समझे हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। पानी अगर एक प्याले के अंदर है तो प्याले जितना स्वरूप, एक पतीली के अंदर है तो पतीली जितना स्वरूप, एक बड़े से ड्रम के अंदर है तो ड्रम जैसा स्वरूप, और वही पानी को अगर तुम मुक्त कर दो तो समुद्र का स्वरूप है। तो जो बांधने वाला है पानी वो उसका बंधन है। वैसे ही आत्मा का बंधन क्या है? आत्मा का बंधन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति है। आत्मा जिस गुण से, जिस स्वभाव से और जिस प्रकृति से बंधी हुई है वो आत्मा का स्वरूप, और अनंत जन्मों तक यही यात्रा चलती है। इंसान को अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो मुक्ति की प्राप्ति करने हेतु सर्वप्रथम उसके स्वभाव के अंदर उसे उतरना, क्योंकि अगर वो स्वभाव के अंदर नहीं उतरता और स्वभाव को देखता नहीं है और स्वभाव के अंदर भावों का परिवर्तन नहीं करता है, तब तक उसे आत्मा का प्रकाश पाना दुर्लभ है। अगर बूंद को समुद्र में डाला जाएगा तभी जाके बूंद समुद्र का स्वरूप लेगा। बूंद समानी समुद्र में, समुद्र समाना बूंद में, ये सब जाने कोई, बूंद समानी समुद्र में ये ना जाने। इस समुद्र में बूंद समा गई तो समुद्र का स्वरूप ले लेगी, लेकिन वही समुद्र की बूंद को तुम उठाकर बाहर लाओगे तो पूरे समुद्र की पूरी प्रॉपर्टीज उस बूंद के अंदर हो। वैसे ही परमात्मा से आत्मा अलग हुआ, गुण, प्रकृति, स्वभाव, और चौथा फैक्टर काम करता है समय। क्योंकि जिस समय के ऊपर आत्मा जन्म लेता है वो समय के गुण उसके अंदर प्रकट, इसलिए समय के 4 अस्तित्व है: सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता। और उसके भी अगर तुम गुण देखने जाए तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, तो कुछ आत्माएं टाइम बेल्ट के ऊपर भविष्य से वर्तमान में, और कुछ आत्माएं भूतकाल से वर्तमान में। ये योग बहुत दुर्लभ है। भविष्य से आने वाली आत्माएं वो विज्ञान का अनुसंधान करती, और भूतकाल से आने वाली आत्माएं धर्म का अनुसंधान। जितने भी विज्ञान के आविष्कार हो वो समय से पूर्व
किसी के अंदर चिंतन प्रकट हुआ, और चिंतन प्रकट होने के बाद उसकी बुद्धि वैज्ञानिक बुद्धि थी, तो विज्ञान उसके अंदर प्रकट हुआ। सोचो, बिजली की शोध ही नहीं होती तो आज तुम ना इन्वर्टर चला पाते, ना पंखा चला पाते, ना एसी चला पाते, ना टेलीविजन चला पाते, ना इंटरनेट चला पाते। सोचो, बिजली ने कितना बड़ा आविष्कार किया। तो सच में क्या ईश्वर विदेश में नहीं रहता था? आज तुम बिना बिजली की खोज के आज तुम जिंदा कैसे रहते? तुमने भगवान को भी बंटवारों में डाल दिया है, ये हमारा भगवान है, ये उसका भगवान, एक ही है, सत्यम परम धीमहि। जो धी में उतरता है वही सत्य है, और सत्य से आध्यात्म की प्राप्ति होती है। आध्यात्म वो इंसानों के लिए सुविधा है, पर आज आध्यात्म का सबसे बड़ा रोग हो गया है दुविधा। क्यों? क्योंकि आज लोग अपने आप को आध्यात्म जरूर कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बनते नहीं, आदि आत्मविज्ञान के अंदर उतरते नहीं, ना ही खोज करते हैं, ना ही संशोधन करते, किसी प्रणाली और किसी सिस्टम के वो गुलाम हो जाते। आत्मा के बहुत सारे प्रकार हैं। आत्मा को समझने के लिए हमें मन के चतुष्टयों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा भाषित होती है मन से। आत्मा भी अपना प्रकाश डालती है मन के अंदर, मन ही समझता है। आत्मा तो समझी हुई है, आत्मा सब कुछ समझी हुई है, तुम्हारे मन को समझाना जरूरी है। काफी लोग आध्यात्म के अंदर आते हैं, लेकिन अभी तक मन और आत्मा का भेद ही नहीं कर पाए। ये मन को समझाने के लिए और मन के अंदर प्रकाश डालने के लिए आत्मा को अवतरित होना जरूरी है। जो मन से बंधा हुआ है वो जीवात्मा है, और जो परमात्मा से बंधा हुआ है वो आत्मा। जो पाश से बंधा हुआ है वो जीव है, जो पाश मुक्त है वो सदाशिव है। पाश वो बंधन है, और जीवात्मा के ऊपर बंधन पड़े हुए हैं, तो जीव कैसे मुक्त हो सकता है? तो जीव के बंधन क्या है भाई? भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म। वो जीव धर्म के अंदर बंधा हुआ है, वो भय में बंधा हुआ है, वो स्तुति याचना के अंदर बंधा हुआ है, वो शर्म के अंदर बंधा हुआ है, वो निंदा के अंदर बंधा हुआ है। निंदा कैसी? प्रत्यक्ष परोक्ष। उसको कोसने के लिए भगवान भी मिल जाता है, उसको कोसने के लिए गुरु भी मिल जाता है, उसको कोसने के लिए यूनिवर्स भी मिल जाता है। वो किसी को भी कोसता रहता है, अपनी असल सफलताओं को कोसने के लिए उसके लिए पूरा ब्रह्मांड। ये जीव का धर्म है, और जीव का धर्म वो निभाते निभाते वो पाश के बंधनों से युक्त हो जाता है, और जो पाश बंधन से मुक्त है वो सदाशिव है। और सदाशिव करते क्या है? सदाशिव वही पूर्ण परमात्मा। हम परमात्मा को अगर समझने जाए तो वो समुद्र जितना विशाल है। समुद्र की व्याख्या, क्योंकि हम उनको करुणा के सागर कहते हैं, उनकी व्याख्या सागर से होती। तो सागर के अंदर हर एक प्रकार के जीव रहते, हर एक प्रकार के दिव्य औषधि भी रहती, हर एक प्रकार के दिव्य खजाने भी रहते। मोती भी उसमें मिलता है, मछली भी उसमें मिलती है, वहल मछली भी मिलती है, छोटी मछली भी मिलती है। समुद्र सबका स्वीकार करता है। वैसे परमात्मा के अंदर सारे जीव रहते हैं, और सारी जीवात्मा परमात्मा के अंदर रहती है। परंतु जब वो अपने गुणों को छोड़कर, अपने स्थल को छोड़कर, अपने अस्तित्व को छोड़कर जब बाहर आती है, तो अनेकों अनेकों रूप से वो भास्यमान होती है। अगर तुम पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीजें तुम्हें दिख रही है, जितने भी रंग दिख रहे हैं, अगर सोचो कि सूर्य प्रकाश ही ना हो तो तुम्हें रंग कैसे दिखाई देंगे? क्यों? क्योंकि कलर सूर्य प्रकाश के अंदर है। 7 कलर सूर्य प्रकाश से बने हुए हैं, और जिस पदार्थ के ऊपर पड़ते हैं वो पदार्थ का जिस इंटेंसिटी के साथ कलर बना हुआ है वो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से तुम्हें कलर दिखाई देता है। मतलब सूर्य तो एक ही कलर का है, लेकिन जिस जिस पदार्थ के ऊपर वो आपातीकरण करता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन अलग कलर का बनता है। वैसे ही हर एक जीवात्मा, हर एक आत्मा एक दूसरे से भिन्न मालूम होती है। इसका कारण केवल और केवल
जो प्रत्याघात आता है आत्मा का, मतलब रिफ्लेक्शन आता है आत्मा का, उसके कारण होता है। तो ये रिफ्लेक्शन कौन करता है? तुम्हारे भीतर का गुण, तुम्हारे भीतर का स्वभाव, तुम्हारे भीतर की प्रकृति। अगर तुम्हारा स्वभाव आत्मा युक्त बन जाए, तुम्हारा गुण आत्मा युक्त बन जाए, तुम्हारी प्रकृति आत्मा युक्त बन जाए, तो क्या तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते? मिल सकते हो। परंतु हम गुण, प्रकृति और स्वभाव से बंधे हुए। अब हमें समझना है यहाँ मन की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बहुत, ये मन कितना विशाल है, क्योंकि मन से ही भास्यमान होता है। आत्मा का प्रकाश मन में गिरता है और मन तुम्हें प्रदर्शित करता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और मन से एक किरण निकलती है, मन से एक ऊर्जा निकलती है जो पकड़ती है बिंदु के अंदर, जो बिंदु काम करता है, जिसे हम धीमहि तत्व कहते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। तो हर एक इंसान की बुद्धि, सोचने की क्षमता अलग है। और सोचने की क्षमता इसलिए अलग है कि जिसने जितनी जागृति की हुई उसकी उतनी बुद्धि है। इसलिए आत्माओं का वर्गीकरण बुद्धि के तत्व के ऊपर होता है। अब आत्मा कहाँ से आती है? चिदाकाश में से। चिदाकाश से चिदाकाश में आती है और चिदाकाश से घटाकाश में आती है। ये आकाश के 3 घटक तत्व है। तो आकाश तत्व तो सबके अंदर है। आत्मा बनी ही आकाश तत्व से, और आकाश तत्व से बनने के बाद जब वो नीचे आती है, तब जाके वो धीरे धीरे अपने गुणों और प्रकृति के संसर्ग में आते हुए वो पूर्ण पृथ्वी के ऊपर अवतरित होती है। पृथ्वी के ऊपर जैसे जिस जगह के ऊपर वो क्षेत्र के अंदर एंटर होती है, उस क्षेत्र से वो रिफ्लेक्ट होती है। बहुत कुछ बीज होते छोटे से, बहुत गिने चुने बीज होते, आध्यात्मिक बीज होते जो परावर्तित नहीं होते, वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होते जैसे वो अलग हुए थे। उसे हम परमहंस कहते, उसे हम अवतार कहते। भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म लिए थे, भगवान राम ने महल में जन्म लिया था, भगवान बुद्ध ने महल में जन्म लिया था, संतों ने झोपड़ी में जन्म लिया था, अवतारी पुरुषों ने कहीं ना कहीं दुख में जन्म लिया था, लेकिन बीज उनका पलटा नहीं। तो मनुष्य की जो अस्तित्व है, बाकी 84 लाख योनि तो भुगतने के लिए है। आत्माओं के प्रकार समझ लेना, आत्मा सब में है। एक पत्थर में भी आत्मा है, वृक्ष में भी आत्मा है। तुम्हारे अंदर जो लीक, बैक्टीरिया, जू चल रही है, तुम्हारे अंदर के जो भी कण है, आरसीबी, डब्ल्यूबीसी, जो भी तुम्हारे अंदर चल रही है, तुम्हारे अंदर रेड सेल्स और वाइट सेल्स जो भी चल रहे हैं, वो सबके अंदर भी कण है, उसमें अंदर भी आत्मा है। तुम्हारे अंदर ब्लड भी है, तुम्हारे अंदर वीर्य भी है, तुम्हारे अंदर मज्जा भी है, तुम्हारे अंदर स्नायु भी है, तुम्हारे अंदर हड्डी भी है। ये सारों के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव एनर्जी रह रही है, जिसे हम छोटे सूक्ष्म स्वरूप के अंदर जीव तत्व कहते हैं। कोरोना आ गया था, कोरोना तुम्हें दिखाई देता था? कोरोना दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो संसर्ग में आया वायु के, और वायु के संसर्ग में आने के बाद प्राण तत्व पे आया, और प्राण तत्व से तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी चल रहा है सिस्टम, उसको हिला दिया। मतलब वो सब जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बैक्टीरिया से लेके, एक वायरस से लेके, जो भी सारी चीज़ है, उसके अंदर हरकत करने वाला जो तत्व है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा भी सूक्ष्म ही है, आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। आत्मा का हम अगर दर्शन समझने जाए तो एक बाल का 1,00,000वां भाग करने जाए, उतना सूक्ष्म बिंदु करने जाए, उतना ही आत्मा का अस्तित्व है। वो बिंदु को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और जब उस बिंदु के ऊपर इंसान आ जाता है तो वो अपने पूर्ण परमात्मा स्वरूप को समझ लेता है। इसीलिए तत्व की जरूरत पड़ती है। तो आत्माओं के प्रकार कितने हैं? एक तो 84 लाख जो योनि है, 84 लाख जो भी योनि है, वो 84 लाख योनि केवल और केवल भुगतने के लिए होती है। क्यों? आत्मा के संस्कार ऐसे बने हुए, स्मृतियाँ ऐसी बनी हुई है, उसका भाव ऐसा बना हुआ है, उसकी प्रकृति ऐसी बनी हुई है, जिसके कारण वो आत्मा अलग अलग विभागों के अंदर बांटा जाता है। इंसान के अंदर जो अंत के अंदर उसकी प्रकृति चल रही होगी, स्वभाव चल रहा होगा, उस स्वभाव और गुणों के कारण उसका पुनर्जन्म होता है।
उस स्मृतियों के कारण उसका पुनर्जन्म होता है। कभी कभी हमें अपनी डीएनए चैनल के अंदर सोचते कि हमारे दादा आ गए, हमारे पिताजी आ गए, हमारे परदादा आए हुए। बच्चा होता है तो हम उसको किसी न किसी सिंबल से देखते हैं, तो वो डीएनए चैनल के अंदर पितृ का ही अवतरण होता है, क्योंकि उसको भुगतना था। अब तुम कितनी भी भागवत कथा कर लो, शिव महापुराण कर लो, देवी भागवत कर लो, जब तक तुम्हें आत्मा के विज्ञान के बारे में ही पता नहीं है तब तक तुम मुक्त कहाँ से होंगे। तो एक पृथ्वी के ऊपर आत्मा क्यों आती है, किस लिए आती है, किस वजह से आती है, उसका विज्ञान जानना जरूरी है। तो आत्मा के प्रकार के अंदर 84 लाख योनि के अंदर जो आत्मा है केवल भुगतने के लिए, केवल और केवल भुगतने के लिए, उसके कर्मों को भुगतने के लिए 84 लाख योनि बनी हुई है। तो मनुष्य जन्म के बाद जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही पैदा हो, वो कुत्ता भी बन सकता है, बिल्ली भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है, पौधा भी बन सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। और ये शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए वो गलत नहीं है, वो सत्य ही है, क्योंकि इंसान जो सोचता है ना वो बन जाता है। तो ये हो गई जीवा योनि, मतलब भुगतने की योनि। दूसरी आत्मा आती है जो कहीं ना कहीं अपनी खोज लगाती है, मतलब समाज के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए आती है। दूसरे प्रकार की तमस की आत्मा जो होती है वो केवल भुगतने के लिए आती है। रजस की आत्मा क्रियाशील होती है, कुछ नया करती है, अपने लिए खुद बड़ा करती है, लेकिन वो जाति भी अंत में तमस के अंदर है। तो कैसे बड़ा करेगी? नाम बड़ा करेगी, शोहरत बड़ा करेगी, भगवान की दया से सब कुछ है, डायलॉग भी बोलेगी। वो सारे डायलॉग उसके अंत में जाएंगे तमस में। क्यों? क्योंकि उसके मृत्यु के बाद की घटना पता नहीं। यही गुणत्रय विभाग के अंदर भगवान श्री कृष्ण, जिसके अंदर कुछ जिज्ञासा है, जिसके अंदर कुछ ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की प्राप्ति के लिए एक संशोधन उत्पन्न हुआ है, जो अपनी खोज के लिए आगे बढ़े, जो धर्म के लिए आगे बढ़े, जो सत्यता के लिए आगे बढ़े, जिसको जानना है सत्य अर्थ में क्या है। वो सत्य के भी 3 विभाग पढ़ते, समझ लेना। भक्ति जरूरी नहीं है कि तुम भक्ति एक ही मार्ग से करते हो, भक्ति के भी 3 मार्ग बन गए, उसमें भी सत्व, रज और तमस। क्योंकि कौन से गुण और कौन से प्रकृति के आधार और कौन से स्वभाव के कारण किस गुण से तुम भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। इधर राम नाम बोलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर मुंह में राम बगल में छुरी है तो उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला। मतलब तुम्हारी भक्ति तुम्हारे गुण से, तुम्हारे प्रकृति से मैच खाती है। मतलब झूठ मूठ की भक्ति करोगे, झूठ मूठ का संशोधन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम दिखाओ के लिए कुछ भी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। दिखाओ के लिए गुरु के चरणों में पड़ जाओगे, इष्ट के चरणों में पड़ जाओगे, लेकिन करोगे वही जो तुम्हारा मन कहता है तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जिज्ञासा युक्त बुद्धि। इसलिए अर्जुन का प्रश्न था, कौन सी युक्ति से हे ईश्वर मैं तुम्हारा भजन करूं? 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने पूछा था, कौन सी युक्ति से भजन करूं? तुम्हारा सगुण रूप भी है और तुम्हारा निर्गुण रूप भी है, तो कौन से युग से मैं भक्ति करूं? भक्ति क्यों करनी है? भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम भगवान की पूजा आराधना और उसमें लग जाओ, चिंतन में लगना जरूरी। भक्ति किसकी करनी है? पहले तो प्रथम अपनी आत्मा की भक्ति करनी है। पहले बिंदु को तो जानो, फिर सिंधु को जारोगे। बिंदु को जाना नहीं और सिंधु को जानने की प्रक्रिया हो रही है। तो आत्माओं के अंदर अलग अलग टाइप की आत्माएं होती है। एक जीवात्मा जो भोगने के लिए पैदा हुई है, वो जीवात्मा के अंदर जिज्ञासा युक्त आत्मा बनती है। वो जीवात्मा जब आगे बढ़ती है तब जाके वो कहीं ना कहीं मनुष्यता के अंदर आती है। जीवात्मा, फिर मनुष्यता है, फिर धर्मात्मा है, फिर महात्मा है, फिर अवतार है, फिर परमहंस है, फिर अलग अलग श्रेणियों की आत्मा है। वह आत्मा का उद्गम स्थान स्तोत्र एक ही है, लेकिन भाष्यमान अलग अलग चीज़ों के। कोई ज्ञानी बनता है, कोई अज्ञानी बनता है, कोई भुगतने के लिए आता है, कोई जन्म से ही पैदाइशी ही दुख में होता है, उसका हाथ पैर काम नहीं करता है, उसे लकवा मारा हुआ है, किसी की आंखें नहीं, किसी के कान नहीं है, किसी के नाक नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी की जिह्वा नहीं है। तुम्हें इस जगत में आकर वो प्रोग्राम के ऊपर तुम्हें बहुत लाचारी फील होगी कि हे भगवान कितना दुख दे रहा है। नहीं, वो भगवान ने दुख नहीं दिया, उसने अपने गुण, प्रकृति और स्वभाव के कारण वही चीज़ों का चयन किया हुआ। इस जगत के अंदर सुख और दुख, प्रकृति, गुण और स्वभाव
के अधीन है, कर्म उसमें ज्वाइंट हो जाता है। तुमने अच्छा बैंक बैलेंस पैदा किया हुआ है तो तुम भुगतोगे, और तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, तुमने कर्जा किया है तो वो भी भुगतोगे। तो भुगतना तो दोनों रूप से है। तो ये कर्म की थियरी ला दी गई है आत्माओं के ऊपर, और आत्मा अपना पूरा चक्र कब काटता है? जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ज्ञान नहीं उभरे। कुछ भी कर लो, कितने भी जब तब साधन कर लो, अगर ज्ञान ही नहीं है तुम्हारा, जब तब साधन किसी काम का नहीं है। क्योंकि ईश्वर मूर्खों के साथ नहीं रह सकता, भक्तों के साथ रह सकता है, मूर्खों के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि भक्त कैसा भी है वो भगवान का है, वो शरणागति है, तो भगवान उसको तारने के लिए सक्षम है कि चलो भाई इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो मेरे साथ रह के कभी तो बुद्धि काम में लगी। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि तत्व उनके अंदर जागृत होता है। और जो मूर्खामीवश भक्ति करते तो भगवान उसका कैसे कल्याण करे? भगवान तो पहले ही प्रश्न पूछे, कभी तू मुझे जानता है? भगवान पहले ही प्रश्न करेगा, तुम प्रधानमंत्री को जानते हो, प्रधानमंत्री तुम्हें जानता है? ये मुद्दा है। देवता को तुम जानते हो, देवता तुम्हें जानता है? ये हालत हम सबकी है। मतलब क्या हो, अगर वो अनुसंधान हो जाए, अनुसंधान करने के लिए पहले आत्मा के ऊपर आना पड़ेगा, और आत्मा को समझने के लिए मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन के पार्ट छोड़ने हैं। देखो, आत्म योग विज्ञान को समझने के लिए पहले मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन से ही ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि तुम्हें मन, बुद्धि, वाणी, वाचा और स्थिरता और योग विज्ञान के ऊपर अनुसंधान करने की जो क्षमता है वो मन देगा। जिसका मन ही सही नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, वो कुछ भी आगे नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान, जप, व्रत, उपवास, जो भी प्रोसेस है वो केवल मन को स्थिर करने के लिए। मन जब स्थिर हो जाता है फिर जाके उसे अनुसंधान मिलता है, उसको अपनी आत्मा की पहचान करवाई जाती है। और जब आत्मा की पहचान करवाई जाती है तब जाके उसके अंदर परम धीमहि तत्व को डाला जाता है। अब ये परम धीमहि तत्व क्या है? वो परमात्मा की बुद्धि। अब कैसे? सूर्य को तो तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं ला सकते, किंतु अगर अलग अलग कुंभ के अंदर पानी भरा जाए और सूर्य को पूरा प्रतिबिंब देखा जाए तो 100 सूर्य क्रिएट हो सकते हैं। यही पिंडेसो ब्रह्मांडे की थियरी है। और सूर्य को ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका प्रतिबिंब देख सकते हो। वैसे ही परमात्मा को खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रतिबिंब को समझ सकते हो। इसे ही घटाकाश तत्व कहते हैं। जब ये तुम्हारे भीतर के आकाश तत्व में अवतरित हुई आत्मा को तुम पहचान लेते हो, तब जाके तुम मन के चतुष्टयों को छोड़ते हो। मन के चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण तत्व से ज्वाइंट करते हैं। हमारे जो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इससे ही ज्वाइंट है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो स्थूल के साथ मन ज्वाइंट है, सूक्ष्म के साथ बुद्धि ज्वाइंट है, चित्त के साथ कारण ज्वाइंट है, और अहंकार के साथ महाकारण ज्वाइंट है। ये तत्वों को तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तत्व नहीं समझेगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम एक्चुअली कहाँ पर फंसे हुए हो। तो जो भी तुम्हारा अहंकार है वो महाकारण तत्व के कारण है, और महाकारण तत्व एक जन्म का नहीं होता, अनेकों जन्म से एकत्रित हुई जो भी तुम्हारी संचित ऊर्जा और तुम्हारी मेमोरी है उसे महाकारण तत्व कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने एक बार प्रहलाद के साथ युद्ध किया था। जब वो नरसिंह अवतार आया, फिर बाद में एक बार प्रहलाद के साथ युद्ध किया तो वापस उनको नान रूप में जन्म लेना पड़ा दूसरे कल्प के अंदर। पुराणों की कथा है। पुराणों की कथा ऐसे मत समझना कि किसी वेद व्यास ने नीचे आके लिख दिए, नहीं, वो हर एक कल्प के अंदर ये टाइम ट्रैवलिंग की घटना है। समझ लेना, एक चतुर्युगी कंप्लीट होने के बाद एक कल्प प्रारंभ होता है, और एक कल्प के बाद एक नया देवता जन्म लेता है। वो नया देवता सब सर्जन करता है। 18 पुराण कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अहंकार वो महाकारण तत्व में पड़ा हुआ है, जिसके कारण आत्मा प्रलय तक ही मुक्ति को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी देवता का जप करे, चाहे शिव का जप करे, विष्णु का करे, ब्रह्मा का करे। उससे बाहर, वो प्रलय के बाहर नहीं निकल सकता। तो प्रलय तक उसकी मुक्ति संभव है, और ब्रह्मांड का महाप्रलय भी होता है। अब वहां से आत्मा को निकलना है। आत्मा निकलेगी कैसे? तुम सोचोगे ये कौन ये सारे ज्ञान विज्ञान में पढ़े, इससे अच्छा है कि जो भुगतना है भुगत ले।
पर ये भुगतना भुगतना करते करते कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए। ये ज्ञान मिलना और ये ज्ञान को तुम्हें तुम्हारे भीतर उतरना, इसके अंदर कितने युग बीत जाएंगे। तो तुम सत्य को वाकिफ हो गए नहीं, फिर तुम परमात्मा को बोलोगे परमात्मा बोलेगा मनुष्य तन दिया, बुद्धि भी दी, अच्छा एक्टिवनेस भी दिया, तुमने अपनी बुद्धि लगाई क्यों नहीं? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई मैं समय से परे हूं? तुम समय के बंधन में गिर गए। वो समय से परे है, वो मन से परे है, वो बुद्धि से परे, वो चित्त से परे, वो अहंकार से परे। तो परमात्मा तो तुम्हारे मन से परे है। इसलिए मन चतुष्टय को छोड़ना है रियल मुक्ति के एसेंस में प्रवेश करने हेतु। इसमें से बहुत कम आत्माएं ही ये विज्ञान समझ सकती, हर कोई नहीं समझ सकता। इस डायमेंशन के अंदर हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो केवल और केवल तुम्हें ध्यान करने और समाधि देने के लिए यहाँ के लोग लोकांतर बैठे हुए, जहाँ तक तुम्हारी मुक्ति तय होगी, फिर वहाँ से वापस तुम्हें देवता भी बन गए तो नीचे उतरना पड़ेगा। अगर सोचो विष्णु कक्षा के अंदर भी आत्मा चलेगी तो विष्णु बन के नीचे उतरी, तो किसी कल्प के अंदर, किसी समय के अंदर, किसी टाइम ट्रैवलिंग के अंदर, पैरेलल यूनिवर्स के अंदर तुम्हारा किसी विष्णु रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम आज जिस स्थिति में बैठे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा एक स्वरूप शायद विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में अवतरित हो चुका है, तुम्हें पता ही ना हो। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता, ये वैश्वानर नाम की अग्नि हर प्राणी के अंदर रहती है। ये वैश्वानर कोई एक जठरा अग्नि नहीं है, बहुत बड़ी अग्नि, यानी को ब्रह्मांड को धारण की हुई अग्नि है। तो ब्रह्मांड भी एक नहीं है, 88,000 कॉस्मोस है, और एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। जैसे 88,000 कॉस्मोस के 88,000 ब्रह्मा है, उसके विष्णु है, उसके शिव है, उसकी आदि शक्ति है। तो तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हो? तुम्हारा रेडियो स्टेशन सेट हुआ कि नहीं? क्योंकि इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज है यूनिवर्स के अंदर, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ही, जब तुम एक बड़े ट्रैप से बाहर निकलते हो तो एक ट्रैप ऑलरेडी है। मन से बाहर निकलोगे तो बुद्धि के ट्रैप में अटकोगे, बुद्धि के ट्रैप में से बाहर निकलोगे तो चित्त के ट्रैप में अटकोगे, क्योंकि मन का काम है तुम्हें डिस्टर्ब करना, मन का काम है विचार फेंकना, बुद्धि का काम है वो विचारों के ऊपर सोचना, थिंकिंग करना, चित्त का काम है उस विचार के प्रति ध्यान में ले जाना, और अहंकार का काम है वो विचार को दृढ़ कर देना, जिससे स्वभाव बना हुआ है, जिससे तुम्हारे जीवन के अंदर स्वभाव, अभाव, प्रभाव ये बने हुए हैं। जो दुर्गुण भी बने हुए, सद्गुण भी बने हुए, इसके कारण ही बने हुए। ये पूरा मन का सिस्टम है। तो मन का सिस्टम कहाँ तक है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन का सिस्टम है। और उसको चलाने वाली प्रणालियाँ कौन कौन सी है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। सोचो, जब तक महाकारण का विलय नहीं होगा तब तक तुम्हें अपना परमात्मा स्वरूप नहीं मिलेगा। मतलब एक बूंद को ट्रैवल करते करते कुएं से तालाब में, तालाब से नदी में, और नदी से समुद्र में जाना है। एक जीवन का खेल नहीं है, लेकिन अगर किसी सदगुरु की कृपा हो गई तो एक सेकंड में ये चीज़ें हो सकती है। अभ्यास युक्त बुद्धि से करना है। सतत युक्ता नाम नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने समझा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कौन सी युक्ति? भगवान ने बोला नित्य युक्ति से। तो ज्ञान इसलिए अर्जित करना है कि तुम्हें मायाजाल पता चले कितनी है। और ये आत्माओं का विज्ञान ये है कि काफ़ी सारी आत्माएं तो इसलिए बनाई गई है प्रोग्राम के अंदर तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ये तो ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें तुम्हारा ध्यान भटकाव हो सके, इसलिए आत्माओं का निर्माण हुआ है। तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो इसलिए निर्माण हुए क्योंकि तुम्हें भटकाव दिया जाए। तुम जंगल में जाओगे तब भी वहाँ पे भी भटकाव रेडी है, तुम गुफा में भी जाओगे वहाँ पर भी भटकाव रेडी है। तो भटकाव की जो उपयोगिता है, भटकाव की जो योग्यता है, और भटकाव के जो प्रयोग है वो हर स्थिति में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो तुम अगर पुराणों की बात करें तो भगवान विष्णु भी चलायमान हो गए, ब्रह्मा भी चलायमान हो गए, शिव भी चलायमान हो गए, कहीं कहीं उनकी भी स्थिरता चली गई, उनको हमने लीला का नाम दे दिया। और अगर स्थिरता की बात करो तो स्थिरता युक्त बुद्धि से तुम अपनी आत्मा तक और परमात्मा तक पहुंच सकते हो। मूल परमात्मा अलग है, बाकी सारी एक सिस्टम है।
जिस सिस्टम को काल चक्र बोला गया है। तुम एक साथ, तुम भविष्य में भी हो, तुम भूत में भी हो और तुम वर्तमान के अंदर भी हो। तुम्हारे तीन तीन अस्तित्व है। तुम यहाँ से जैसे देह छोड़ोगे तुरंत किसी देह के अंदर प्रवेश कर लोगे। ये साइकिल है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद 1 सेकंड के अंदर पूरी चीजें बदल जाती है। क्योंकि यही आत्मा प्रेतात्मा भी बनता है, यही आत्मा भूत बनता है, यही आत्मा अलग अलग प्रकार से ब्रह्म राक्षस है, बराबर है, अलग अलग प्रकार की पितृ योनि है, इतर योनि है। वो तमस के रिलेटेड जितनी भी आत्मा है उनके अंदर भी जाता है। रजस से रिलेटेड यक्ष गंधर्व किन्नर, ये रजस से रिलेटेड है, और सत्व से रिलेटेड देवता है, इसके अंदर भी वो चला जाता है। तो आत्मा जिस गुण को प्रधान करके अपनी जर्नी जीता है उस गुण के अंदर वो ट्रैवलिंग कर लेगा। तो आत्मा के मुख्य 3 गुण से ही बंधा हुआ है, सत्व रज और तमस। अगर इससे ऊपर उठ जाता है तो वो परमात्मा हो जाता है, उसे ही दृष्टा तत्व कहते हैं। तो जो तुम करते हो, जो तुम पूरे दिन के अंदर जो भी क्रिया करते हो, वो क्रिया के अंदर तुम्हारा चित्त आसक्ति में तो नहीं भटक रहा होगा ना। अगर वो आसक्ति से बाहर है और दृष्टा और साक्षी तत्व के अंदर है तो तुम्हारे लिए अनुसंधान अलग बनाए जाएंगे। तुम्हारे लिए उस कक्षा के गुरु आएंगे जो तुम्हें दिव्य ज्ञान दें और तुम्हें इस भूमंडल की ऊर्जा से तुम्हें बाहर ले जाए। परब्रह्म तत्व जो तुम सोच रहे हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म तत्व ये पृथ्वी का तत्व नहीं होता। परब्रह्म तत्व वो एथरिक एलिमेंट होता है जो पंच तत्व से बाहर है, और पंच तत्व से बाहर होने के कारण वो दूसरे जगतों से कनेक्टेड रहता है। वो इस जगत में विज्ञान उतारने के लिए आता है। इसलिए वैज्ञानिक युक्त जो बुद्धि वाले जितने भी वैज्ञानिक हो गए उन्होंने नए नए आविष्कार किए। स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर आविष्कार हुए। वो आविष्कार की चेतना कहाँ से आई? तो कहीं ना कहीं हमारा तार, जैसे हमारे पौराणिक वेदों के धर्म के अंदर जो मंत्र दृष्टा थे, ऋषि थे, वो वैज्ञानिक थे। चरक ने आयुर्वेद एक जीवन में उतारा, पतंजलि ने योग एक जीवन में उतारा, वेद व्यास ने दे दिए। मतलब इतने सारे जो ग्रंथों की रचना हो गई, इतने सारे शास्त्रों की रचना हो गई, वो कैसे हो गई? एक समय के अंदर, एक सूक्ष्म पीरियड के अंदर, 100 साल के अंदर। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिख दी, तो छोटे से समय के अंदर इतनी सारी वाणी और इतना सारा ज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? तो वो वाणी का अनुसंधान करने वाली आत्मा अलग होती। मनुष्य कहाँ फंसा हुआ है? जिजीविषा के अंदर। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की विशेष इच्छा। तुम किसके लिए जी रहे हो पहले वो पूछ लेना, और जिसके लिए जी रहे हो क्या वो सत्य है? तो तुम्हारे साथ चलेगा। तुम ये जहाँ पर जो कंट्रोल करना चाहते हो क्या तुम्हारे साथ रहने वाला है? अगर बड़ी छलांग लगानी है, बड़े तत्वों में जाना है, तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मान ली सोच तो जानी चाहिए, विचार तो जाना चाहिए। एक गरीब झोपड़ी वाला इंसान अगर एक बार सोचे कि मुझे महल में रहना जाने, वो सोच तो प्रकट होनी चाहिए। वैसे ही तुम आत्मा और जीवात्मा के भाव से बाहर निकल के परमात्मा के भाव में चिंतन लगाओ, तब जाके परमात्मा तुम्हें भाव देगा। मान लेने से नहीं होगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि पुराणों की बातें, ग्रंथों की बातें, वेदों की बातें, स्मृति की बातें, श्रुति की बातें कहीं पर भी गलत नहीं है। तुम्हारा चिंतन वहां तक गया नहीं है। और ये सारी घटना बनी एक पिंड के अंदर। पिंडेसु ब्रह्मांड, एक पिंड के अंदर इतना ज्ञान होता है। 14 भुवन एक पति होई। रामचरितमानस में आता है कि 14 भुवन एक पति होई, कि 14 भुवन, ये 14 भुवन का एक ही पति है, वो आत्मा है, वो राम है। वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, लेकिन वो पिंड तक सीमित है। फिर ब्रह्मांड के ब्रह्म अलग होते हैं, फिर उसके ऊपर परब्रह्म आते, उसके ऊपर पार ब्रह्म आते, उसके ऊपर परात्पर ब्रह्म आते, उसके ऊपर पार पूर्ण परब्रह्म आते। तो ब्रह्म की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे यहाँ जीवात्मा से लेके महात्मा परमहंस तक श्रेणी है, वैसे ही ब्रह्म की अलग अलग श्रेणी है, देवताओं की अलग अलग श्रेणी है। लेकिन सबके अंदर एक ही चेतना व्याप्त है जिसे आत्मा कहते हैं। अगर तुम आत्मा के बिंदु से कनेक्ट हो गए तो तुम सबके तत्वों को ग्रहण करने योग्य बन जाते हो। इसलिए तब जाके जीव
आत्मा बनता है, आत्मा परमात्मा बनता है और परमात्मा का वो विराट स्वरूप समझ सकता है। तो आत्मा जो तुम्हें मिली है, मनुष्य देह के अंदर ही ये संशोधन हो सकता है, वरना मनुष्य देह के बाहर नहीं हो सकता। तो मनुष्य देह के अंदर ये संशोधन कर लेना कि अपना विराट और महाकारण स्वरूप कैसे प्रकट करें। ये ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने के बाद पर ब्रह्म तत्व में कैसे विलीन हो पाए, ये जीवन मुक्ति के संग्राम से कैसे मुक्त हो पाए। अगर तुम्हारा चिंतन इस तत्व से रिलेटेड है तभी जाके तुम मुक्ति के अधिकारी बनोगे, वरना जितने तप मंत्र व्रत अनुष्ठान जप इत्यादि तीर्थ सब भी कर लोगे, चिंतन अगर बड़ा नहीं है, क्योंकि चिंतन बड़ा होगा तभी तो तुम विरक्ति को महसूस करोगे, तुम्हारी आसक्ति छूटेगी, तुम्हारे भाव बदले जाएंगे, तुम्हारे विचार बदले जाएंगे। ये सारी चीज़ें तभी बदली जाएगी कि जब तुम विरक्ति में आओगे, वैराग्य के अंदर आओगे, कुछ नई सोच नई समझ के साथ जियोगे। पुराना चैप्टर नहीं गाओगे, द्वापर में ये हुआ, त्रेता में ये हुआ, सतयुग में ये हुआ, तेरे को क्या लेना देना। तो अभी का सोचना कलयुग में तेरे को क्या करना है। उनके संदर्भ ले, उनका ज्ञान ले, उनका विज्ञान ले और फंस तो मत। तुम अपना कार्य करने के लिए आए हो और हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा बनने के लिए ही आता है। तो आत्माओं के अलग अलग प्रकार है, ऐसे ही ध्यान अलग अलग विषयों के अंदर अनंत है। जैसे मैंने समझा है कि कैसे आत्माओं की श्रेणी है, जिसका जैसा ध्यान है वैसी उसका स्वरूप बनता है। तुम्हारा जैसा ध्यान होगा वैसा तुम स्वरूप मानोगे। तुम अगर तो अपने आप को जीव समझते हो, मनुष्य समझते हो, किसी देश का, क्षेत्र का, काल का समझते हो, वैसा ही स्वरूप अगले जन्म में प्राप्त करोगे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति। अगर अनंत को साधना है तो अनंत बनना पड़ेगा। सूर्य को साधना है तो अग्नि बनना पड़ेगा। तो सिस्टम में अनेकों प्रकार की आत्माएं, और ये सारी आत्माएं इसीलिए बनी हुई है कि एक आत्मा अपनी विस्मृति करके बैठा हुआ है और वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी व्याप्त है। अगर वो आत्मा की तुमने जागृति कर ली तो तुम आत्मा के रूप से अलग हो जाओगे। स्वप्न टूटेगा तो जागृति होगी। ये तुम्हारी स्वप्न अवस्था है, और ये स्वप्न अवस्था का जब समाप्तिकरण हो जाता है तब जागृति अवस्था में प्रवेश होता है। और जागृति अवस्था में सब एक है, कोई अलग नहीं। इसलिए स्वर्ग में सबको रिस्पेक्ट मिलती है, सबको देवता माना जाता है, सबको आदर दिया जाता है। सब लोकांतर में सबको देवता ही माना जाता है। पर ये देवतुल्य बनने के लिए हमें हमारे स्वभाव, गुण और प्रकृति से अलग होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की।